Good morning, student. Today we are discussing about the next chapter, that is lesson 3, reproduction in organism. Okay. First of all, we are understanding about the reproduction. What is reproduction here? Here, this reproduction word is made up of the two words, that is re plus production. Re means again and production means to produce. ओके, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ अगेन प्रोड्यूस. ओके, तो यहाँ पे हमें ये चीज समझना है कि रिप्रोडक्शन क्या हुआ, टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस, टू प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन. सो रिप्रोडक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है दैट मेक्स द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स. डेंसर्स बोल सकते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन हमारे इस तरह से हम डिस्कस करते हैं कि एक तरह का प्रोसेस होता है जो क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. यहाँ पे जो है आपको एक चीज समझनी है कि एक तरह से यहाँ पे हमारा डिस्कशन में हम लेते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी का मतलब क्या है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब कोई सेल, एक सेल से दो सेल बनते हैं, ठीक है, 2 से 4 बनेंगे, मीन्स एक से ही अगेन क्या बनेंगे, 2 सेल और बनेंगे. तो ये तो है कि जर्नी जो है एक सेल किस तरह से डिवाइड होता है. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आपको याद रखना है, लिटरली हम ये पहले से समझते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में 2 सेल फॉर्म जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं. एक जो होता है वो मेल गैमीट होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है. और जब ये फ्यूज करते हैं दे फॉर्म जाइगोट. और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं यहाँ पे, रिड्यूस टू हाफ होते हैं. अब रिडक्शन इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि जो मेल गैमीट कैरी कर रहा होगा वो कैरी कर रहा होगा क्रोमोसोम 23 ईच. क्लियर है, मीन्स मेल गैमीट मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे स्पर्म और ये है आपके पास एग. 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 46. जब जाइगोट बनेगा दैट मेक्स डिप्लॉइड बॉडी 12. सो 23 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो एग्जैक्ट कॉपी जो है वो पेरेंट्स की होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब भी किसी सेल फॉर्म में हम बात करते हैं, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस ने जेनेटिक कैरी किया होता है. जेनेटिक में आपको पता है क्या होता है, डीएनए एंड डीएनए होता है. ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर्म्स है जो क्या करती है यहाँ पे डिवाइड करेगी एंड दैट मेक्स एग्जैक्ट जो भी कुछ डिफरेंशिएट करेगा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो डीएनए ही है, क्योंकि डीएनए क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है, हैविंग क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, जीन्स. अब यही जो जीन्स फॉर्म है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैविंग क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कैरिंग जीन्स होता है, यही हमारी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या करता है, मूव करता है. अब यहाँ पे हम बात करेंगे पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स मूव करे. कैरेक्टर्स क्या है, जीन्स है. अब यहाँ पे जो है पेरेंट्स है आपके पास, पेरेंट्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपना यंग वंस को प्रोड्यूस कर रही है, तो जो पेरेंटल जो कुछ कैरेक्टर्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट जनरेशन में. तो यहाँ पे हो रहा है कि सेम जो नंबर ऑफ सेल फॉर्म जो डिवाइड कर रहे हैं, जो फ्यूज कर रहे हैं, वो एग्जिट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होंगे, इसी तरह से होंगे. लिटरली यहाँ पे आपको याद रखना है थोड़ा सा वेरिएशन. जब भी कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस का कंसेप्ट रहता है तो यहाँ पे वेरिएशन का होना बहुत जरूरी है. वेरिएशन का मतलब क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी सरवाइव कर रहा है, मींस ज्योग्राफिकल कंडीशंस आपको पता है, ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस रहती है, ज्योग्राफिकल जो एरियाज होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट
तरह का क्या होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। अकॉर्डिंग दैट जो नीच का मतलब क्या होता है, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, हैबिटेट जैसे हमारा घर है जहां पे हम रहते हैं, तो इस तरह से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, उनके अपने अपने जो है वो हैबिटेट फॉर्म होते हैं जहां पे वो सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर क्या होता है, कई बार जो है अगर वेरिएशंस अगर कर जाते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर चेंज होती हैं, तो वो उसी टेम्परेचर कंडीशन से सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन वहां पे एकदम से ग्लोबल वार्मिंग कंसेप्ट आ जाता है, एकदम से टेम्परेचर राइज कर जाता है, तो वहां पे उनका सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं की फॉर्म में से अगर कोई वेरिएशन अगर करता, तो वहां पे क्या करेगा, वो उस टेम्परेचर कंडीशन जो वेरी कर रहा है उसको सहन करने के लिए क्या होगा, वो वहां पे मतलब सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए वेरिएशन का मतलब होता है कि अपना सर्वाइवल को मेंटेन रखने के लिए जो है वो वेरिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्लाइमेटिक चेंजेस तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो भी चेंजेस आते हैं, तो चाहे वो टेम्परेचर कंडीशंस हो, मतलब आपको पता है अब सभी के अपने अपने हैबिटेट फॉर्म है, कोई पानी में रहने वाला है, कोई लैंड पे रहने वाला है, अलग अलग तरह से जो है उसकी टेम्परेचर कंडीशंस है, हीटिंग कंसेप्ट है, मतलब अपना अपना सभी का क्या एक सर्वाइविंग कंसेप्ट रहता है जो टेम्परेचर कंडीशंस है। तो उसके ऊपर हम ये बात कर सकते हैं कि वेरिएशंस का होना बहुत जरूरी है। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशंस का मतलब होता है कि वो अपने पेरेंट्स की तरह तो होगा, लिटरली क्या होगा कि उसमें कुछ वेरिएशंस अगर करेंगी जो उसके पेरेंटल बॉडी में नहीं थे, वो आने वाले टाइम में एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को वहां पे क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डीएनए जो कॉपीज होती हैं, इज अ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से जो भी है डीएनए क्या करता है, अपनी नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स बनाता है, और उसी से जो है वो फर्दर जो है नेक्स्ट जनरेशन में वो नंबर ऑफ सेल फॉर्म, नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स फॉर्म जो क्या करते हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन में मूव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम ये बात करते हैं कि वेरिएशन जो है, रिप्रोडक्शन जो है वही क्या करती है, वेरिएशन कॉज करती है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह की होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब है एक होती है आपके पास एसेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि सिंगल पेरेंट बॉडी क्या करती है, इसमें इन्वॉल्व होती है, और इसमें क्या होते हैं, टू पेरेंट क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, इसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है। ठीक है, इसमें याद रखना है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। तो आपको चीज याद आएगी, जो वेरिएशन कॉज करेगी वो ऑलवेज अकर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेरिएशन अकर करेगी, जो चेंजेस कुछ अकर होंगे वो किसमें अकर होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर होंगे, मतलब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है। जब गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होती है तो कोई भी जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। ठीक है, सिंगल पेरेंट बॉडी है, वहीं से जो है वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो वन बाय वन जो है हम दोनों प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आज करने वाले हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो एसेक्सुअल का मैं पहले बता दिया कि एक सिंगल पेरेंट बॉडी जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, दूसरा जो है इसमें कोई भी गैमीट फॉर्मेशन अकर नहीं होगा, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। तो इसमें जो है आपके पास बहुत सारे मेथड से जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर करती है। उसमें से फर्स्ट जो आपके पास हम डिस्कशन में लेंगे दैट इज बाइनरी फिजन। फिजन भी हम डिस्कशन में कि फिजन का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक डाउन। जो बॉडी है वो ब्रेक डाउन कर जाती है और उसी के जो कुछ डॉटर फॉर्म सेल्स फॉर्म्स होती हैं वही जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के कर देती हैं, प्रोड्यूस कर देती हैं। तो उसमें से पहला आपके पास बाइनरी फिजन है। बाई से ही आप समझ रहे हैं कि टू। बाइनरी फिजन का मतलब है कि जब एक पेरेंट बॉडी जो है वो टू इक्वल हाफ में क्या करती है, डिवाइड कर जाती है। जब टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है तो ईच हाफ जो है वो एक्ट एज ए डॉटर सेल, डॉटर सेल की तरह काम करेगा, और यही डॉटर सेल जो है वो क्या करेंगे, यंग वंस में क्या होते हैं, फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट की अपनी आइडेंटिटी होती है वो इसमें लॉस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसी की पेरेंट बॉडी क्या कर रही है, फर्दर टू हाफ्स में क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। तो उस
जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो पेरेंट है वो अपना आइडेंटिटी क्या कर दे रहा है, उसमें लॉस्ट कर दे रहा है। लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में फॉर एग्जाम्पल अस मीन्स ह्यूमन बॉडी में आप देखते हैं कि मदर अलग होते हैं, फादर अलग होते हैं। वहां पे जो नेक्स्ट जनरेशन, जैसे हम लोग हैं, वी आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द आवर पेरेंट्स, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो है डॉटर सेल जो है वो हर एक डॉटर सेल जो पेरेंट बॉडी में क्या होता है, पेरेंट बॉडी की तरह बिहेव करता है, और ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप है। दूसरा हम बाइनरी फ्यूजन में पढ़ते हैं मल्टीपल फ्यूजन। क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल आपने हमेशा याद रखना है, अमीबा, ठीक है। अमीबा आपको पता है इरेगुलर शेप टाइप बॉडी होती है इस तरह से, ठीक है। इसके इस तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं, एक कैरियोकाइनेसिस होती है, दूसरी साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियो से आपको याद रखना है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस से आपको साइटोप्लाज्म का याद रखना है कि साइटोकाइनेसिस से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। फर्दर इस तरह से 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। हर एक हाफ डॉटर सेल की तरह बिहेव करता है, और एक डॉटर सेल जो है वो पेरेंट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है। और वही यंग प्रोडक्शन होती है, यंग वंस की प्रोडक्शन हो जाती है। मल्टीपल फ्यूजन में आपको याद रखना है एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपको पता है जो मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैरासाइट फॉर्म है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। जब ये यहाँ पे क्या करता है, इसकी जो मतलब ये पेरेंट बॉडी है, ये मल्टीपल जो है स्पोरोजाइट फॉर्म में क्या करती है, डिवाइड करती है। जो मल्टीपल इसकी फॉर्म्स रहती हैं, हर एक जो उसका हाफ रहेगा, हर एक डॉटर फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, पेरेंट की तरह बिहेव करेगी, मीन्स यंग वंस प्रोडक्शन होती है। तो मल्टीपल्स मतलब मैनी हाफ्स में कन्वर्जन होती है, मैनी हाफ्स में ये ब्रेक डाउन करता है। थर्डली जो है आपके पास याद रखना है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो पेरेंट बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर जाती है। फ्रेगमेंट मींस उसके भी पार्ट्स हो जाते हैं, और हर एक जो फ्रेगमेंट फॉर्म है वो कन्वर्जन हो जाता है आगे नेक्स्ट जो जनरेशन है मींस यंग वंस में कन्वर्जन हो जाती है। एल्गी, बहुत सारे एल्गी फॉर्म में, उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल स्पाइरोगायरा का आपने याद रखना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। स्पाइरोगायरा एग्जांपल है और फ्रेगमेंटेशन होती है, और इस तरह से जो है फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट चलता है। फोर्थली जैसे हम याद रखेंगे बडिंग। बडिंग का मतलब होता है कि पेरेंट बॉडी के ऊपर ही क्या होती है, आउटग्रोथ राइज कर जाती है इस तरह से। जैसे मैं ईस्ट का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो ईस्ट पे क्या होती है, एक आउटग्रोथ राइज कर जाती है, लिटरली वो टाइम के अनुसार जो है वो आउटग्रो कर जाएगी, मतलब साइज में इंक्रीज करेगी, और वहीं से जो है वो डिटैच हो जाएगी, ठीक है। और यही जो है वो पेरेंट बॉडी की तरह करना शुरू कर देता है, फिर बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ईस्ट, हाइड्रा, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द budding, and that's a type of the asexual reproduction. Okay, next जो आपके पास जो है रीजनरेशन का कंसेप्ट भी आता है इसमें, ठीक है। रीजनरेशन, री से मतलब अगेन जनरेट, ठीक है। ये दो तरह से हम डिस्कस करते हैं, वैसे ज्यादा डिटेल में तो नहीं है आपको, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स होती है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है कि पेरेंट बॉडी ही के ये होते हैं पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगेन जो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन फॉर्म है वो न्यू फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है इसका प्लेनेरिया। लेकिन फॉल्स जो रीजनरेशन आप देखते हैं, जैसे आपकी वॉल लिजार्ड होती है, तो वॉल लिजार्ड का जैसे टेल कट हो जाता है, लेकिन लिटरली अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं रूटीन में, तो आप देखते हैं कि उसकी टेल अगेन के कर जाती है, राइज कर जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, जैसे स्टारफिश की जो आर्म्स होती हैं, स्टारफिश की जैसे इस तरह से आपने आर्म्स देख रखी होंगी, ठीक है। तो ये आर्म अगर कट हो जाए तो टाइम के अनुसार जो है थोड़े टाइम के बाद क्या होती है, अगेन क्या करती है, रीजनरेट कर जाती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसका सिर्फ पार्ट रीजनरेट हो रहा है, बॉडी सेम रह रही है, सिर्फ उसके पार्ट में कुछ कटिंग हुई थी वो अगेन बन जा रहा है, हमें नई लिजार्ड नहीं मिल रही या नया स्टारफिश नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम्पल में जो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल होता है, इसमें हमें जो है वो न्यू प्लेनेरिया फॉर्म जो है वो मिलती है, इसलिए इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ द रीजनरेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोरेंशियम फॉर्म्स बनते हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन इस तरह से होती है। फंगस
सब्सटेंशन जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी इधर उधर मूव कर जाते हैं, वहां पे जनरेट करना शुरू कर जाते हैं। जब तक ये अनफेवरेबल कंडीशंस रहेंगी तब तक ये सिस्ट फॉर्म में रहते हैं। इसकी बाहर की मतलब हार्डेस्ट जो है सेल वॉल होती है, जैसे काइटिन, आपको पता है कि फंगल की सेल वॉल का नाम क्या होता है, काइटिन हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये सेल वॉल क्या होती है, ब्रेक डाउन करती है और वहां से स्पोर्स जो है वो जनरेट करके जो है वो न्यू बॉडी जो है वो फॉर्म कर देते हैं उसकी। दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ द asexual reproduction. Next we are discussing about the sexual reproduction in the next lecture. Okay, thank you.